आगे 2 चेयर और खाली है, उनको बुक करो, फिर हम करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट। चलो ठीक है। तो आप सभी किसान भाइयों का कोटा एग्री साइंस में स्वागत। मैं देवेंद्र सिंह चौहान जो कि उज्जैन जिले से बिलोंग करता हूं, और यहाँ पर कोटा एग्री साइंस कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं आप या नहीं जानते हैं? नहीं जानते। पहले 3 कंपनी अलग अलग हुआ करती थी, पायनियर, डुपॉन्ट और डव। तीनों कंपनी 2018 में मर्ज हो गई, तो इसका जो नया नाम आया है वो कोटा एग्री साइंस आया हुआ है। कंपनी बहुत पुरानी है, अमेरिका की कंपनी, आपकी विश्वसनीय कंपनी है, और इसके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका आपने उपयोग किया होगा। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग आर्म सोयाबीन की बोनी से लगा के, तो लास्ट तक आप आलू में करजेट, गोल वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि गैलेंट, इनके जो आपने नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपने इनका उपयोग किया होगा, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर आपके बारे में बताना चाहूँ, कोर्टेवा हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो इस बार भी कोर्टेवा एक कीटनाशक लेके आ रहा है। पहले आपने सुना होगा कि एक कोराजन जो आता था डुपॉन्ट नाम से, जो कि वो अब दूसरी कंपनी के पास चला गया, FMC के पास, तो अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। तो यह नया लेके आ रहा है कीटनाशक, जिसका नाम रहेगा इंगेज। क्या नाम रहेगा इसका? इंगेज। अब हमें कीटनाशक की जरूरत क्यों पड़ी? हम कीटनाशक स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे खेत में जो पेस्ट का अटैक होता है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हमारी फसल में कई प्रकार के फंगस आते हैं, कई प्रकार के इंसेक्ट आते हैं, कई प्रकार की दूसरी बीमारी आती है। उनको हम टाइमली फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके कंट्रोल कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? आप सभी करते हैं। अगर हमने इनको अगर टाइम से कंट्रोल नहीं किया तो इनका सीधा सीधा नुकसान कहाँ होने वाला है? हमारे उत्पादन पे। तो यहाँ पर एक हम विशेष अगर कीटनाशक की बात करेंगे तो वो इल्ली मार के लिए आता है मार्केट में। तो ऐसे यहाँ पर एक इंगेज जो आ रहा है, आपके खेतों में जो होने वाली जो इल्लियाँ है इनके लिए आता है। तो आप ज़्यादातर देखते हो कि आपकी सोयाबीन फसल हो, चने की फसल हो, 3 प्रकार की इल्लियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, सेमिलुपर, हेलिकोवर्पा और स्पोरोप्टेरा। अगर मैं चने की बात करता हूँ तो इसमें सेमिलुपर बहुत कम देखने को मिलेगी, जो कुबड़ वाली इल्ली बोलते हैं, ये आपको सोयाबीन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर यहाँ चने की हम बात करते हैं, स्पेशली आपको स्पोरोप्टेरा यानी आप चितकबरी या तंबाकू इल्ली जो बोलते हैं, और ये हेलिकोवर्पा जो हरी इल्ली जो उससे चिपक के चलती है। अगर इनको आप टाइम से कंट्रोल नहीं करते तो आपको कितना नुकसान होता है? फिर नुकसान हो जाएगा। तो इनको हमें टाइम से कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब कब कब कंट्रोल करना होता है? जैसे कि अगर मैं चने की फसल के बारे में बात करता हूँ तो चने की फसल लगभग 60 दिन से लगा के 110 दिन की रहती है। अलग अलग वेराइटियों का अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। तो जो हमारा 0 डे से 30 दिन का टाइम पीरियड रहता है, तो उसमें हम खरपतवार कंट्रोल कर लेते हैं, या उसको जो खाद बीज वगैरह जो भी देना रहता है वो हम देते रहेंगे। क्यों कि 0 से लगा के 30 दिन का उस फसल के लिए ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। तो इसमें हमें जो भी फर्टिलाइजर वगैरह, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह या खाद बीज जो भी देना है हम देते रहते हैं। फिर जैसे ही हमारा फ्लावरिंग स्टेज आती है, 30 से 40 दिन में हमारे चने में फूल स्टार्ट हो जाते हैं। उसी टाइम पे आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं या नहीं करते हैं? और उसी जैसे ही फ्लावरिंग का आना होता है, उसी टाइम पे इल्लियों कीड़ा का भी आना होता है। अगर इस टाइम पे अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो सीधा सीधा लॉस आपको यहीं पर होना है। तो यहाँ पर एक कोटा वही नया इंसेक्टिसाइड लेके आ रहा है इंगेज। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ कब कब स्प्रे किया है। तो फूलों को बचाना बड़ी प्राथमिकता रहती है। अगर हमने फूलों को बचा लिया तो हमारी फसल का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। या फूलों को झड़ने से होता क्या है, अभी जैसे मौसम बहुत चेंज हो गया है, कंटिन्यू फॉग गिर रहा है, कोहरा, तो कोहरा से बहुत सारी फ्लावरिंग ड्रॉप हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई केमिकल डालोगे 4 चांद लगा देगा आपके पौधे में, या बहुत सारी फ्लावरिंग लगा देगा, बिल्कुल नहीं आने वाली। अगर आप इनको यहाँ पर सेव करोगे तो आपको यहाँ पर फूल या फलियाँ अच्छे से दिखाई देगी। यहाँ पर हमने कीटनाशक का स्प्रे किया है, जो अभी आप लोग करते आ रहे हैं उसी टाइम पीरियड में, और उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर किया हमने। अब 15 दिन बाद क्यों? हम क्या करते हैं कि हमें आंखों से जब कीड़ा दिखाई देता है, जब भी हम टंकी उठाते हैं उसी टाइम में डालते हैं ना। आपको अब थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल चेंज ये करना पड़ेगा, कोई भी केमिकल है उसकी अगर क्वांटिटी उसके समय होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको टंकी उठानी पड़ेगी। अगर हमने बोला है कि इस केमिकल को आपको 15 दिन का रिजल्ट है, तो 15 दिन बाद आपको सुविधा अनुसार आपको पंप उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी आ गई है, इल्ली आ गई, इसके बाद उठाओगे, तो जब वो आएगी आप देखोगे तब तो 5-10% नुकसान कर चुकी होगी, और जब आप पंप उठा के जाओगे खेत में, जब तक आपको 50% नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप पहले से सावधान रहे। आपकी फसल चाहे सोयाबीन हो या चना हो या ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जो भी फ्लावरिंग वाली फसल है, उसको आपको फूलों की अवस्था में पहला स्प्रे कीटनाशक लेना चाहिए। अगर साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर फंगस वगैरह डिसीज आती है तो उसके लिए आपको स्प्रे लेना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने कीटनाशक स्प्रे लिया है फ्लावरिंग के टाइम पे। अब फ्लावरिंग टाइम पे स्प्रे लेने से यह फायदा है कि वो जो कीड़ा जो आता है, सबसे पहले मुलायम जो चीज़ होती है उसको खाता है।
चाहे आपके नए पत्ते क्यों ना हो या नए फूल क्यों ना हो। अगर उसने नए पत्ते को खाएगा तो उसका क्लोरोफिल डेवलप नहीं होगा, उसका जो हरापन है वो गायब होगा, तो कहीं ना कहीं उसका भोजन नहीं बना पाएगा। साथ में उसकी अगर फ्लावरिंग गायब हो गई तो सीधा है कि वो पोड बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जहाँ पर हम यहाँ कीटनाशक स्प्रे लेंगे तो इससे हमारी फ्लावरिंग बिल्कुल सेफ रहेगी। इसके बाद हम सेकंड स्प्रे की बात करेंगे 14 दिन 15 दिन आपके समय अनुसार, क्योंकि पहला स्प्रे तो आपका इंपॉर्टेंट है फूल की अवस्था में। सेकंड स्प्रे के लिए हम आपको प्रेशर नहीं करेंगे, पर आपकी अगर आवश्यकता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो आपको उसी टाइम पे आपको पंप उठाने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आपने 30 दिन से लगा के 60 दिन आपकी फसल को बचा लिया तो सीधा सीधा आपका उत्पादन बढ़ जाता है। क्या होता है कि छोटी छोटी गलती से कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन काफी नुकसान कम होता जाता है। और ये छोटी छोटी गलती इसी प्रकार की होती है कि हम खर्चा तो कर रहे हैं पर टाइम से ना करते हुए और टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं इंगेज वाटर एग्री साइंस का, जो कि आपको अगले साल के मार्केट में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई देंगे। और ये वाटर एग्री साइंस का नया टेक्निकल के साथ मिक्सर है जो R&D का है और खुद का पेटेंट होने वाला है। ये इस केमिकल, इसके अंदर जो केमिकल है आपको मार्केट में कहीं पर मिलने वाले नहीं है। इसके अंदर 2 केमिकल का मिश्रण है, जेम वेल्वा और मेथॉक्सोफेनोजाइड। 2 ही नई केमिस्ट्री है और दोनों का अनोखा मिश्रण है। इनके कार्य करने की प्रगति, कार्य करने का तरीका, समय अवधि या फसल में क्या क्या बेनिफिट है अलग होते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी फसल में बेनिफिट, अब ये तो एक कीटनाशक है भाई, ये तो कीड़ा मारेगा, साथ में बेनिफिट क्या मिलेगा। तो इसके अंदर वही ऐसा मिश्रण किया गया है जिसका आपको कहीं पर बेनिफिट मिलता है। अब मैं बेनिफिट के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 2 कंटेंट हैं, जेम वेल्वा और मेथॉक्सोफेनोजाइड। अगर जेम वेल्वा की बात करता हूँ तो आपका जो भी पेस्ट वगैरह आते हैं स्पोन्ट्रा में कंटेंट मिला हुआ है, जो कि अगर मैं मेथॉक्सो की बात करूँगा तो आपके प्लॉट में जितनी भी इल्लियाँ रहेगी वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने का मतलब नहीं कि आपने इधर दवा डाली और इधर इल्ली गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। आपने जब मेथॉक्सोफेनोजाइड का स्प्रे किया है तो 2 घंटे से लगा के 24 घंटे के अंदर वो जो इल्ली है जैसे उसके दवाई के कांटेक्ट में आएगी या उस प्लांट के कांटेक्ट में आएगी तो वो खाना पीना बंद कर देगी और उसके नशे में दूध हो जाएगी। तो यहाँ पर ये होता क्या है कि हम बहुत सारे केमिकल का उपयोग करते हैं मार्केट से, तो आपको दवा 3 से 4 दिन में उसके रिजल्ट दिखते हैं। आप 2 से 3 दिन दफा लफाग्रस्त हो जाएगी, वो हिलेक डुली नहीं, खाना पीना बंद कर देगी। तो यहाँ पर आपकी जो ये इल्लिया है स्पोडोप्टेरा हेलिकोर्पा, ये 2 से 24 घंटे में आपका नुकसान करना बंद कर देगी जैसे स्प्रे किया। इसके बाद आप यहाँ देखना चाहोगे उसका हैंड जो सिर रहता है वो पूरी तरह से बेन हो जाता है। अगर हम हमारे ऊपर ले लेते हैं, हमारा हाथ पाँव में अगर कुछ हो जाता है चलेगा, अगर हमारे सिर में कुछ हो गया तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही पर्टिकुलर पेस्ट है कि यह पूरा सिर के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर भी 2 प्रकार का फोटोग्राफ, एक ऐसा है ये इल्ली का ही वो है फोटोग्राफ जिसमें एक में किसी प्रकार का भी स्प्रे नहीं हुआ है। तो इसकी आकृति कितनी सुंदर है, इसके आप पैर वगैरह, हाथ, मुंह, नाक सब अच्छे से देख पाओगे। और यहाँ पर एक स्प्रे हुआ है कीटनाशक का जो कि एक मेथॉक्सोफेनोजाइड जो नई केमिस्ट्री का मिश्रण है। तो यहाँ पर देखो इसकी विकृति आकृति हो गई है। अब ये विकृति आकृति होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर केमिकल गया हुआ है। तो यहाँ पर केमिकल जाने से मेथॉक्सोफेनोजाइड से इसकी आकृति विघ्न होगी और 2 से 3 घंटे में पूरी तरह से लफाग्रस्त होकर मर जाएगी। यानी उसका खाना पीना होगा नहीं तो ऑटोमेटिक उसका गला दब जाएगा, वो डेड बॉडी मिलेगी आपको। यहाँ पर अगर आपके पास हाई प्रेशर रहेगा, अगर मैं बात करना चाहूँ कि जैसे इक्का दुक्का इल्ली की बात नहीं करूँगा, हाई प्रेशर जो आपको लगता है कि अगर मैंने इसको एक दिन में कंट्रोल नहीं किया तो मेरी फसल चौपट हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका स्पोडोप्टेरा और मेथॉक्सोफेनोजाइड 2 सप्ताह यानी 15 कम से कम 15 दिन का रिजल्ट देगा। और क्लाइमेट का अनुसार है कि आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, पर कम से कम आपको 15 दिन का रिजल्ट बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि फसल पे क्या फ़ायदे हैं। ये 2 फोटोग्राफ है। इसके बाद यहाँ तो हमने क्या किया, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन किए तो वहाँ के फोटोग्राफ लिए हैं, तो इसकी तुलना में अगर प्लाट में जाकर देखते हैं काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर हमने जो पहला स्प्रे लिया है ये कोटेवा इंगेज का अभ्यास है और ये फार्मर जो आप मार्केट से जो भी दवाई लेके आते हैं उसका अभ्यास है। तो यहाँ पर देखोगे हमने फूलों की अवस्था में पहला स्प्रे किया हुआ है, तो यहाँ की तुलना में यहाँ फूल बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्यों है? इसने कोई 4 फूल तो नहीं कर दिए। एक प्लांट में अगर यहाँ पर 5 फूल आना है तो 10 फूल नहीं किया, इसने सिर्फ ये किया कि जितनी ही फ्लावरिंग आ रही है उसको ड्रॉप नहीं होने दिया। क्या कि मौसम का अनुकूल होता है कि बहुत सारी फ्लोरिंग ड्रॉप हो जाती है, तो इसने सारी फ्लोरिंग को सेव करके रखा है। तो इसका अगर यहाँ हम सीधा बेनिफिट देखेंगे तो पोड पे अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप फलों का जो भराव देखोगे फारों पे किस तुलना में, तो यहाँ जैसे फूल थे वहाँ पर ऐसा भराव है। और यहाँ पर अगर फूलों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ कहीं ना कहीं फली की संख्या भी ज़्यादा है। तो कोई भी कीटनाशक हम बोलते हैं कि कीटनाशक डालने से उत्पादन बढ़ेगा, भाई कीटनाशक है यार, वो उत्पादन कैसे बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। पर वो यही है कि उसने उस फ्लावरिंग को अगर सेफ रखा है तो कहीं ना कहीं वो फलों को बांध के रखेगा, जिससे आपका उत्पादन ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा पहले एक बार हम प्लाट पे विजिट करेंगे, इसके बाद तो बाकी जो कि अंदर की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देंगे। तो एक बार प्लाट पे चलते हैं।
चलो आइए प्लाट के बारे में बताना चाहूँगा। पहले हम यहाँ पर हमने 3 प्रकार के प्लाट बनाए हैं, गन बनाए हैं। पहला एक ऐसा गन है जिसमें किसी प्रकार का कीटनाशक का स्प्रे नहीं हुआ है। दूसरा ऐसा है जिसमें किसान द्वारा दवाई का स्प्रे किया हुआ है। और तीसरा चौथा प्लाट है जिसमें हमने इंगेज का स्प्रे किया है। अब तीसरा चौथा का मतलब ये है कि आज इसको स्प्रे किए हुए 14 दिन हो गए हैं। अब इसके बाद जो दूसरा प्लाट है उसको सेकंड एप्लीकेशन में होगा, यानी 14 दिन बाद डबल स्प्रे। तो यहाँ इंगेज के 2 प्लाट देखने को मिलेंगे, एक प्लाट में 1 बार स्प्रे और एक प्लाट में 2 बार स्प्रे। बट पर्टिकुलर अभी एक ही स्प्रे हुआ है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम प्लाट के अंदर देंगे। तो चलिए हम प्लाट में एक बार रिजल्ट विजिट करते हैं।